यकीन नहीं हो रहा, आशा भाभी मायके पहुंची ही नहीं। आशा दीदी मायके गए ही नहीं तो सुमेर जेठ जी उन्हें कहाँ ले गए? हे भगवान, कहीं सुमेर जेठ जी ने उन्हें मारकर रेत में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ना करे कहीं आशा दीदी को कुछ हो गया तो। अब ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों सोच रही हैं? ज्योति, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस हवेली की दीवारों में न जाने कितनी चीखें कैद हैं, न जाने कितने राज दफन हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है आशा दीदी को। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा आशा भाभी को, कुछ नहीं होगा। ज्योति, तुम कबीर जी को फोन लगाओ, उन्हें यहाँ पर बुला लो, क्योंकि इस हवेली में सिर्फ एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नहीं, वो जिस काम के लिए गए हैं मैं उन्हें इस वक्त डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन हमें पता करना होगा कि सुमेर भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर हम ये कैसे करेंगे? उन पर नजर रखनी होगी, उनसे ये राज जुड़ा है, उन्हीं से खुलेगा। सर आप जाकर देखिए सुमेर भाई साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। मैं नहीं। अरे आप इतना क्यों डर रही हैं? वो कोई भूत नहीं है। अरे भूत तो फिर भी हनुमान चालीसा पढ़ने से भाग जाते हैं, लेकिन जब इंसान शैतान बन जाए तो क्या पढ़कर? आशा भाभी को अगर बचाने की जरूरत पड़ी तो हम शैतान से भी लड़ लेंगे। ज्योति, ज्योति, क्या हुआ? चलो तुम चलो। चलो हमें भाई साहब से बात करनी होगी। बेवकूफ़ी मत करो, वो नशे में है, शराब पी रहे हैं। नशे में है तो शायद सच बता दे। अगर आशा भाभी के साथ कुछ भी गलत हो तो हमें जिंदगी भर ये पछतावा रहेगा कि हमने सही कदम क्यों नहीं उठाया। सुबह सब होंगे ना तब बात कर लेंगे। रात के अंधेरे में वैसे भी बहुत डर लगता है। सुबह कहीं देर ना हो जाए। नहीं, कौन है वहां? बाहर निकला वरना दाग दूंगा गोली बिना देखे। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? भाई साहब मैं आप ही से बात करने आई थी। मुझसे?
हाँ, क्योंकि आप ही है जो मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। आशा भाभी कहाँ है? थारे कहने पे तो उसे मायके भेजा था, वहीं होगी। मायके में है तो अब तक आप उन्हें लाने क्यों नहीं गए? वो तो सिर्फ एक दिन के लिए गई थी ना। अरे तू होती कौन है मुझसे सवाल पूछने वाली? आशा हमारी बीवी है, मैं उसे छोड़ने जाऊं, लेने जाऊं, थारे को क्या मतलब है? भाई साहब, मैं इस घर की बहू हूं। आशा भाभी को मैंने अपनी बहन माना है। सच सच बताइए, कहाँ रखा है आपने आशा भाभी को? सच बताऊं? मैंने मार डाला उसे। और कुछ पूछना? चल जा यहां से, जा। और मैं अब थारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। भाई साहब, आप नशे में हैं। प्लीज तमाशा मत कीजिए। मैं आपको सभ्यता से पूछ रही हूँ, बस उसी का जवाब दीजिए। तमाशा? तमाशा तो अब बनाऊंगा मैं तेरा। देख, तू मेरे मामले में दखल ना दे, वरना इस तरह चिल्लाकर, धमकाकर आप सवाल टाल नहीं सकते। बताइए, कहाँ है आशा भाभी? अरे दिमाग खराब ना कर मेरा। तू अभी इसी वक्त यहां से चली जा, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? कबीर भैया घर पर नहीं और आप भाभी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? अरे इसे भी तो मालूम है इसका मर्द घर पे ना है, फिर इस वक्त मेरे से सवाल क्यों कर रही है? समझा इसे और लेकर जाओ यहां से। क्या हो रहा है ये सब? चाची साहब, मैं तो बस भाई साहब को इतना पूछने आई थी कि वो अब तक आशा भाभी को लेने क्यों नहीं गए। और ये समझाया था ना हमने आपको कि हम सुबह बात करेंगे सुमेर से। चाची साहब, आपको पता है आशा भाभी अब तक... चुप रहिए। सुमेर, इन्हें बता दीजिए कि आप आशा को लेकर कब आ रहे हैं, ताकि आज की रात सब चैन से सो सके। अरे क्यों बताऊं? ये होती कौन है मुझसे पूछने वाली? चाची साहब, एक बार तो मैं आपके सवाल का जवाब दे भी दूं, लेकिन इससे कभी ना। बात तो सही है। आप होती कौन है पति पत्नी के मामलों में दखल देने वाली? आप अपने कमरे में जाइए, जो भी पूछना है हम पूछ लेंगे। और भवरी बहू, आपको भी कुछ पूछना है? रघुवीर, अपनी पत्नी को काबू में रखिए। ले जाइए ना यहां से। चलिए भाभी, प्लीज मेरे कहने से चलिए। हे भगवान, कहीं सुमेर जेठ जी ने उन्हें मारकर रेत में... आशा हमारी बीवी है, मैंने मार डाला उसे। बात तो सही। आप होती कौन है पति पत्नी के मामलों में दखल देने वाली? मुझे कबीर जी को फोन करना चाहिए इस वक्त, रात के 1 बजे।
इस वक्त यहाँ? कहाँ चले गए भाई साहब? यहाँ से तो जाने का रास्ता भी नहीं है। क्या हुआ भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो नहीं, वो मैं एक्चुअली पानी पीने आई थी। डोंट वरी भाभी, मैं जानता हूँ कि आप रश्मि को लेकर परेशान हैं और घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त रश्मि को ढूंढ रहे हैं। अब आप जाइए और आराम से सो जाइए। समझ में नहीं आ रहा है किससे बात करूं मैं। कब हेलो, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगा तुम मुझे याद कर रही। हाँ, कबीर जी अच्छा हुआ आपने फोन किया। मुझे ना वो क्या हुआ, कोई बात है? हाँ वो नहीं, पिछली बार फोन किया था तो बोल नहीं पाई ना। आई लव यू। शायद इसीलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही। हमेशा यूं ही साथ रहिएगा। ज्योति, तुम कहना कुछ और चाह रही हो, कह कुछ और रही हो। नहीं, वो आपको मिस कर रही थी ना। अब बात हो गई तो नींद भी आ जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कहीं भी रहूं। आई लव यू। पता है। वापस कब आ रहे हैं? अपना ध्यान रखना। हेलो, कुंवर साहब, अरे जल्दी कीजिए, मैडम जी भी आने वाली है वहां पर। हाँ, और आप तो जानते हैं वो वक्त की बहुत पक्की हैं। जी जी जी, आप बस लॉबी में चलिए, मैं एक फोन करके आता हूँ। क्यों, रात भर बात करके मन नहीं भरा? ठीक है, आपकी उम्र है रोमांस करने की। बापू साहब, आप माँ को बहुत मिस करते होंगे ना? बहुत चाहते थे ना आप माँ को? ये भी कोई सवाल है क्या? हाँ, बहुत चाहते थे, तभी तो आप जैसे प्यारे और होनहार बच्चे मिले हैं। अच्छा छोड़िए सब, तो चलिए आप अपनी बीवी से बाद में फोन पे बात करिएगा। अपना कीमती वक्त थोड़ा पार्टी को भी दे दीजिए। चल। जी कहिए। आपके जाने के बाद कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रही हैं आपकी बहू। कल रात को उन्होंने सुमेर को पकड़ लिया और आशा की खोजबीन करने लगी। जब तक उन्हें सच्चाई का पता न चल जाए
हमें नहीं लगता वो मानने वाली है। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। हमें जल्दी है, देर हो रही है। क्या क्या कह रही थी चाची साहब? बेटा कहेंगी क्या, वही जो हर सास अपनी बहू के बारे में कहती है। आज बहू ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं बताइए ना प्लीज, क्या बात है? आप घर के 4 लोगों की चिंता छोड़िए, देश की चिंता कीजिए। वैसे काफी जिद्दी है आपकी बीवी। क्या, छोड़िए, चलिए आइए। गुड मॉर्निंग भाभी सा। गुड मॉर्निंग। बड़ी भूख लगी है मुझे। आज नाश्ते में क्या है? अरे लेकिन तुम तो पूजा करने के बाद नाश्ता करती हो ना। हाँ पर आज बहुत भूख लगी है। मैं सोच रही थी कि पूजा तो कर लो, मैंने सारी तैयारी कर दी है। और अपना नियम क्यों तोड़ रही हो? जाओ तुम पूजा कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म छोले पूरी बना देती हूँ। छोले पूरी मेरा फेवरेट नाश्ता। आपको कैसे पता भाभी? ऐसे ही। मैं भी आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ उसके बाद ज्योति? तुम्हारी कबीर जी से बात हुई? बात तो हुई, लेकिन मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। वो डिस्टर्ब हो जाते और काम छोड़कर यहाँ चले जाते, मैं नहीं चाहती। तो फिर पता कैसे करेंगे आशा दीदी के बारे में? बावरी दीदी, कल रात मैंने कुछ देखा। ज्योति, ये तुम किसी भूत वाली फिल्म जैसी बात कर रही हो। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बावरी दीदी, आप तो मेरे पहले से है ना यहाँ पर, शायद आप कुछ बता सको। चलिए मेरे साथ उस जगह। नहीं ज्योति, अरे डरिए मत, आइए, कुछ नहीं होगा। यही वो जगह है जहां से वो अचानक गायब हो गए। हाँ, दीवार में गायब? तो क्या इस दीवार में चुनवा दिया गया है आशा दीदी को? कुछ तो राज है। 2 बार ऐसा होना संयोग नहीं हो सकता। कुछ है जो यहाँ आकर खत्म हो रहा है। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। अगर कल रात ऐसा हुआ है तो आज रात भी होगा। जेठ जी यहाँ जरूर आएंगे। और आज रात ये राज नहीं रहेगा।